नमस्ते। आप किसने लेके आए हैं वीकली रीडिंग? यार लूनर इक्लिप्स मेरे को बहुत तंग कर रहा है। ये थर्ड टाइम रीडिंग कर रही हूँ। पहली बार रीडिंग की तो आवाज़ गायब थी, दूसरी बार रीडिंग की तो कुछ और टेक्निकल गड़बड़ होगी, अब तीसरी बार कर रही हूँ तो लेट्स होप कि ये चली जाए। जो लूनर इक्लिप्स वैसे भी है वो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भी इफ़ेक्ट करता है। मेरे को 10-11 दिन पहले इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि किसी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ मेरी छोटी सी बात पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और नॉर्मली मुझे भी गुस्सा नहीं आता, इस बार मेरे को भी गुस्सा आ गया। और फिर मैंने सोचा कि जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ क्या जाना, वहाँ क्या बैठ के इंतज़ार करना किसी का। छोड़ो यार, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट is very important. Somebody cannot treat me in this way. So अब जस्ट नॉर्मली मुझे गुस्सा नहीं आता, नॉर्मली मैं इस तरह सोचती भी नहीं हूँ, बट इस बार नहीं। आई थॉट नो वे, एंड दैट हैपन जस्ट 10 days बिफोर, 10 days 11 days बिफोर द लूनर इक्लिप्स। और अब देखो थर्ड रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग सही आए और अपलोड हो जाए। राइट। आप आपके आपके काउंटर पार्ट की स्टेप, आपकी काउंटर पार्ट की मुझे लगता है इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है उसका। उसकी कोई कुछ कुछ उसके उसका अपना थर्ड डी पार्टी में शायद आपके साथ नहीं, कुछ उसका अनस्टेबल है, कुछ कुछ अफेक्ट वहाँ का जो है वो आपको शायद वहाँ का जो इफेक्ट है वो उनको शायद अवेकनिंग दे रहा है। कुछ रियलाइजेशंस उनको हो रही होंगी, रियलाइजेशन हो रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उस रिश्ते के बारे में, या आपके साथ कनेक्शन के बारे में कुछ तो हो रहा है। इमोशनल वर्लपुल बहुत बड़ा है यहाँ पे, इमोशनल वर्लपुल आपका भी हो सकता है शायद, बट मुझे इमोशनल वर्लपुल उनका लग रहा है उनके कार्मिक पार्टनर के साथ। क्योंकि ये जो रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं कि ये क्या यही रिश्ता है, क्या इसमें ही मुझको अटकना है, या they must be thinking about a lot of other things, we don't know what, but यहाँ पे अनस्टेबिलिटी उनकी मुझे वहाँ नज़र आ रही है। फिर उनको एक 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 सौरो नज़र, एक सौरो है, एक पेन है, एक ग्रीफ है। शायद वो आपके रिश्ते के को के उससे है, क्योंकि वो उनको वो एक वो केमिस्ट्री, एक स्पार्क पैशन, वो जो केमिस्ट्री, वो जो डिज़ायर है शायद उनके उस रिश्ते में नहीं है जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, जिनके साथ वो हैं। तो वो नज़र आता है, वो केमिस्ट्री उनको वो फील नहीं होती है, क्योंकि वो लॉस आ रहा है, लॉस ऑफ दैट केमिस्ट्री is feeling there, or it could be feeling with you at the same time. They might be feeling the loss, you know वो स्पार्क, वो चीज़ उनको मिसिंग हो रही है। लेट्स चेक कि हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल हमको क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। लेट्स सी व्हाट इट इज़, एक कार्ड गिर गया है, मैं ले लूँगी। एंड आई जस्ट होप यार कि ये वाली रीडिंग अपलोड हो जाए, क्योंकि आई एम सुबह सुबह कल कल की थी रीडिंग तो वो नहीं आई है, सुबह सुबह उठ के कर रही हूँ। एंड सैटरडे के लिए इट्स लिटिल बिट अर्ली फॉर मी टू डू रीडिंग अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ तो मैं आराम से अपना चाय पी रही होती। I regret lying to you. I know I was a distraction from your pain. I am starting to understand our connection. Okay. शायद उन्होंने आपको झूठ बोला है किसी बात को लेके, शायद वो अपने कनेक्शन के बारे में, जो 3D का कनेक्शन उनका अपने कार्मिक के साथ है, पार्डन मी, कार्मिक के साथ है, उसको लेके आपको झूठ बोला। झूठ नहीं बोला शायद आपको, दे आर नॉट ओपन विद यू। झूठ हमेशा मुंह से बोला हुआ झूठ नहीं होता। इट कुड बी कि आपने कुछ चीज़ उनको नहीं बताई है, इट कुड बी दैट। और फिर वो कहते हैं कि आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। उनको ये लगता है कि शायद आपकी कुछ अपने काउंटर पार्ट, अपने पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ हो रही होगी, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्शन थी। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो डिस्ट्रैक्शन इज मोमेंटरी होती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म काउंटर पार्ट चल रहा है 3 4 5 सालों से, तो देन इट्स नॉट। I am starting to understand our connection. So hopefully he'll understand the connection soon. I don't know how soon. मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप बोलोगे कि क्या कनेक्शन सून। अभी देखते हैं कि एक कार्ड गिर गया है, मैसेजेस ऑफ लव में क्या आता है, किस तरफ है ये मैसेजेस ऑफ लव।
4 कार्ड उठाए हैं मैंने यहाँ से, 4 कार्ड क्लैरिफाई करने हैं कि क्या है। डिफरेंट पेजेस है। ओके, यू एंड दिस पर्सन डोंट शेयर द सेम विजन। ओके, उनकी विजन शायद कुछ और होगी, आपकी विजन कुछ और है। दे आर नॉट शेयरिंग द सेम विजन इस रिश्ते को लेके पॉसिबली। फिर कहते हैं कि ऑब्सेशन है, समवन इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स। ऑब्सेसिव थॉट्स आपको होंगे या उस तरफ होंगे, तो कोई ऑब्सेसिव थॉट्स है। मैं हमेशा बोलती कि ऑब्सेसिव थॉट से निकल आइए, अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़िए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु विल अप्रिशिएट यू। अगर आपका काउंटर पार्ट इस टाइम पे आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो डोंट गेट डिसहार्टन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ज़िंदगी में जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। ओके, दिस रिलेशनशिप कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ऑब्वियसली आप सेपरेशन में ही होंगे अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ सेपरेशंस और के टाइम पे। तो ये जो है रिश्ता है, ये टाइम अभी टेस्ट कर रहा है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, खटपट चल रही है, देन इट कैन टेस्ट द स्टैंड ऑफ टाइम। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवेकनिंग का कार्ड है। बोथ पीपल इन दिस कनेक्शन आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। शायद सेपरेशन इसलिए है कि हम लोग स्पिरिचुअल, दोनों ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं। आपकी तो शुरू हो गई थी, आपके काउंटर पार्ट की शुरू होनी बहुत ज़रूरी थी। तो दैट कुड बी द रीज़न दैट इट इज़ हैपनिंग कि सेपरेशन आई है। सेपरेशन हमको हमेशा कुछ नया सिखा के जाती है, कुछ नया बता के जाती है। तो सेपरेशन से घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ को ज़िंदगी में पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं लेती हूँ, क्योंकि रीज़न बिंग इसकी अगर मैं सल को के बैठ जाऊँ कि ओ उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दिया, हाउ डेयर ही डू दैट, हाउ, हर किसी की अपनी अपनी जो थिंकिंग होती है को जिसको आप जोक समझते हैं अगले इंसान के दिल पे लगती है। तो आई गेस वी नीड टू बी लिटिल बिट कंसर्न्ड एज वेल। सो मैंने जोक्स करने छोड़ दिए हैं आप सबके साथ। मेरे को लूनर एक्लिप्स ने सिखा दिया कि कभी जोक मत करो किसी के साथ, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द अदर पार्टी विल टेक इट। सो यस, मैं सीरियस हो रही हूँ लाइफ में, कोशिश कर रही हूँ यार। देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इवन तो आप सेपरेशन में हो, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैडम वो मेरे बारे में सोचते नहीं हैं, मेरे बारे में वो नहीं करते। तो मैं देख लेते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या बोलेंगे, तो नहीं, वो आपको सोच देख लेते हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। ओके, पहला कार्ड है आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो सेपरेशन है तो वो थोड़ी देर तक अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हम उनको उनके रास्ते पे चलने देंगे। उनको आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी। जब भी उनको लगेगा कि इट्स राइट टाइम टू कनेक्ट बैक विथ मी, विल कनेक्ट विथ मी। सो प्लीज़ उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेट, कई बार हर किसी को अपने एक शेल की ज़रूरत, दे गो इन देयर शेल। तो शायद दे आर गोइंग इन देयर शेल एट दिस पॉइंट इन टाइम, ट्राइंग टू सॉर्ट आउट उनकी अपनी परेशानियाँ जो भी हैं। तो यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। तो बिकॉज वो अपने शेल में गए हैं, शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ गए हैं, तो यू माइट हैव अफेक्टेड दैम किसी ना किसी तरीके से। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। ओके, शायद क्योंकि कार्मिक, उनके बहुत कार्मिक रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा आप भी वन ऑफ दोज हो एंड आएंगे, कुछ करेंगे, जाएंगे। बट शायद आप उनकी ज़िंदगी में कुछ जगह लेके बैठ गए हो उनके दिल के किसी कोने में, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यू आर द ओनली पर्सन हु गेट्स मी लाइक दैट। ऑरेकल की क्या गाइडेंस आती है? तो 3 कार्ड ऑटोमेटिक, 3-4 कार्ड, यार ये बहुत गिरे हैं। चार गाइडेंस नहीं लेना चाहती हूँ। 5 आ गए हैं। आई थिंक दे आर टू मैनी, सो आई लीव देम आउट। दे टू मैनी, मैं एक अपने आप गिर गया है, ले लूँगी, एक और ले लूँगी, एंड देन विल गो कि हमको क्या गाइडेंस आनी चाहिए इस पॉइंट इन टाइम, सो दैट वी कैन डू अ वीक नाइसली। ओके,
पहला कार्ड आया है सोलमेट और दूसरा कार्ड आया है द जर्नी। ओके, तो मैं सोलमेट का कार्ड पढ़ती हूँ, इंग्लिश में होते हैं, मैं उनको हमेशा हिंदी में ट्रांसफर कर देती हूँ। लव, पार्टनरशिप्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल, यूनियन, यू डिस्कवर अ डीपर सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू अ रिलेशनशिप विद अनदर। तो कहते हैं कि प्यार, पार्टनरशिप है, ये मैग्नेटिक कनेक्शन है, यूनियन है दो लोगों के बीच में। आप अपने बारे में एक डीपर सेंस पता करते हैं थ्रू रिलेशनशिप विद अनदर, क्योंकि कई बार हम अपने आप को अंदर से झंझोड़ते नहीं, अंदर से पता नहीं करना चाहते हैं। तो जब हमारा किसी के साथ रिश्ता हो जाता है तो शायद हम अपने अंदर जाते हैं और अपने अंदर जाके देखना चाहते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम में तो क्या होता है ना, क्योंकि वो शौक लगता है, बार बार आप मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो। जो बैक एंड फोर्थ की जो एनर्जी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे को एक झंझोड़ने के लिए होती है। जो हमारे अंदर ट्रिगर होते हैं, जो भी हमारे अंदर डीप ट्रिगर्स होते हैं उनको ट्रिगर करने के लिए होती है। जो भी वाउंड्स होते हैं उनको ट्रिगर करने के लिए होती है, आपके लिए भी और आपके काउंटर पार्ट के लिए भी। तो इसलिए शायद आप मिलते हो, फिर बिना किसी छोटी सी बात पे आप फिर बिछड़ जाते हो। तो दैट इज द ट्रिगर एंड दैट इज टेकिंग यू टू इनर थॉट, क्योंकि वो ही आपका सोलमेट है एंड दैट पर्सन इज ट्रिगरिंग यू एंड you are triggering them indirectly, which they don't know about it. The journey. You are soaring to new heights. Experiment, play. Allow your spirit the freedom to explore new and exciting possibilities for your life. Follow the rainbow across the horizon. A pot of gold awaits. तो बोलते हैं कि आप सेपरेशन में हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करिए ना, अपनी मतलब नई चीज़ों को खेलिए, अपनी नई फ्रीडम को एक्सप्लोर करिए, नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में देखिए। लाइफ हमेशा बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ लेके आती है। अगर एक जगह प्रॉब्लम चल रही है दैट डजंट मीन कि आप सारे रिश्ते तोड़ के छोड़ के बैठ जाइए। इंजॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आप उन चीज़ों को हर हर लम्हा ज़िंदगी का मैं कहती हूँ इंजॉय करना चाहिए। तो इंजॉय कीजिए, सल्कों के मत बैठिए। कहते हैं वो जो रेनबो है बारिश के बाद, वो जो इंद्रधनुष नज़र आता है, देखिए उसको एंड फॉलो करिए उसको एंड देखिए पॉट ऑफ गोल्ड अवेट्स। पॉट ऑफ गोल्ड इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉट ऑफ गोल्ड अवेट्स का मतलब है कि समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। तो हर चीज़ में अच्छाई होती है, हर चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना होता है। मेरे को वैसे भी मेरे दोस्त मिस पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि आई थिंक कि लाइफ बहुत अच्छी है। हमको उसका, यूनिवर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको अच्छी लाइफ मिली है एंड रादर देन कंप्लेनिंग कि ये नहीं है वो नहीं है। जो कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, आज की रीडिंग के लिए इतना ही एंड होप कि ये बिल्कुल ठीक वीडियो हो और अपलोड हो जाए। स्पीक टू यू इन द मिड वीक रीडिंग्स। नमस्ते।